अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवास, पति गणधर देवास, तेषां वचनानुसार मासा आचार्य श्री कुंद कुन्नामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। अत्यंत सुंदर मार्मिक रचना, भव्य जीवों के मन को आनंद प्रदान करने वाली ये चर्चाएं हैं। प्रथम अधिकार, जिसका नाम सम्यक दर्शन अधिकार है, उसकी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में आत्म तत्व का अनुभव बराबर बना रहता है। आत्मानुभूति ये सम्यक्त्व का लक्षण कह करके यहाँ पुकारा गया है। इतना ही नहीं, बाह्य लक्षणों की अपेक्षा से यदि बात की जाए तो यह कहा गया प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये चार तरह के विशेष गुण पाए जाते हैं सम्यक दृष्टि के जीवन में। इतना ही नहीं, जब बात को और आगे बढ़ाया गया तो उन्होंने ये कहा कि 8 प्रकार के गुण भी सम्यक दृष्टियों में होते हैं, जिसमें संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और कारुण्य, इनको शामिल किया गया। इतना ही नहीं, फिर कहा सम्यक दृष्टियों के कुछ अंग भी होते हैं। अंग माने पार्ट्स, अंग माने जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, इस तरह के सम्यक दृष्टियों के भी अंग होते हैं। उन अंगों के बिना सम्यक्त्व शोभा को प्राप्त नहीं होता। माने सम्यक दर्शन की शोभा विविध प्रकार के अंगों से है। बड़े गजब की चर्चा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को देख रहे हैं तो देखेंगे जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके हाथ दिखते हैं, पाँव दिखते हैं, चेहरा दिखता है, उसके अंग अंग दिखते हैं। जैसे हम जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देखने की बात करते हैं तो हम तुरंत यह बात कहते हैं, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। अंग अंग देखो आप, जैसे प्रतिमाओं के अंग अंग को देख करके भाव भाषण होता है, जैसे किसी व्यक्ति को देखने पर
उसके आँख नाक कान रूप सौंदर्य को देखा जाता है। उसी तरह से जब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को देखते हैं तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के रूप को देखते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के स्वरूप को देखते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के शरीर को देखते हैं तो कैसा दिखता है, सम्यक दृष्टि कैसा दिखता होगा चावड़ा जी साहब हैं, कैसा दिखता होगा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? तो कहते हैं भैया सम्यक दृष्टि को देखने पर उसमें निशंकितपना दिखता है। सम्यक दृष्टि को देखने पर उसका एक अंग दिखाई देता है हमारे को जिसमें निकांक्षितपना होता है, जिसमें निर्विचिकित्सा होती है। अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, अरे कैसे विशेष विशेष जाति के गुण हैं क्या? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सब अंग हैं। अरे निरखो अंग अंग के, जब सम्यक दृष्टि जैसे प्रतिमाओं के अंग अंग को देखते हैं तो हमारी भावना जागृत होती है, ओहो धन्य है ऐसे प्रभु, हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे, हाथ पे हाथ धरे हुए दिखाई दे रहे। चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार, तो चरण कमल को देख करके भावनाएं बन रही हैं। जिस तरह से जिनेंद्र देव के अंगों को देख देख करके, जिन प्रतिमा के अंगों को देख देख करके भावनाएं बनती है, ठीक उसी प्रकार आचार्यों ने कहा है, देखिए आप जरा ज्ञानियों के शरीर को, देखिए आप जरा ज्ञानियों के जीवन को, देखिए जरा उनके अंगों को। जब आप ज्ञानियों के अंगों को देखते हैं तो आपकी भावनाएं और विशेष रूप से बनती है। और कैसे हैं अंग उन ज्ञानियों के? तो कह रहे हैं निशंकित है। अरे शंका नहीं होती ज्ञानी के जीवन में, दृढ़ता होती है भाई साहब। कैसी दृढ़ता है ज्ञानी के अंदर में, ओहो दृढ़ है। कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि मिलकर के उसकी श्रद्धा को विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकते। कौन श्रद्धा को विचलित करे, कौन हेर फेर करे भाई साहब? ऐसी अडिग श्रद्धा होती है उसकी, तलवार की धार के समान, तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी के समान, विचलित नहीं होता। युद्ध क्षेत्र में लड़ते समय हवाएं उसे विचलित करने में समर्थ नहीं होती उस पानी को। उसी तरह से कहते हैं भाई साहब यहाँ पर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की श्रद्धा, घटनाएं देख करके, परिस्थितियां देख करके आपको जान से मार देंगे। ठीक है साहब बताओ क्या करना है? अरे अकलंक निकलंक देव जैसे देखो तो सही महापुरुष, जैन शासन, क्या उनकी बलिदान की गौरव गाथाएं जरा सुनिए तो सही। हमारे इतिहास में, जैन इतिहास में, जैन पुराणों में ऐसे महापुरुषों की गौरव गाथा को पढ़ करके सुन करके देखिए आप, सर कलम हो गया, कोई बात नहीं, प्राण देने के लिए तैयार हो गए। निकलंक स्वामी ने अपने प्राण देकर के अकलंक स्वामी को बचाया, कोई बात नहीं, प्राण चले जाएंगे, लेकिन जिन शासन जयवंत वर्तना चाहिए। जिन शासन की गौरवमयी गाथाएं जन जन तक पहुंचनी चाहिए। ये बातें, ये भेद विज्ञान की बातें, इतनी दृढ़ श्रद्धा, क्या जान से मार देंगे तुम्हारे को। बताओ कौन हो, बताओ क्या है? नहीं, कैसे पकड़ में आ जाए, कैसे बता देवे हम, कैसे आपकी बात को स्वीकार कर लेवे? बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि। अरे क्या बात करते हो, कैसे बोले हम? हमारी श्रद्धा उनके प्रति कैसे हो सकती है? हम तो बोलेंगे अरहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साहू शरणम पव्वज्जामि। क्या घटनाएं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने सुनी नहीं है। देखो आप सामने से लिख रहे हैं सब, क्या हुआ था निकलंक स्वामी के साथ में, क्या हुआ था अकलंक स्वामी के साथ में। ओहो देखो निकलंक स्वामी मस्तक तक कटते देखे। ओहो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, व्याकरण का अभ्यास करने के लिए, न्याय व्याकरण का अभ्यास करने के लिए, बौद्ध गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए थे। क्या गुरुजी पढ़ा रहे थे सामने से, और पढ़ाते पढ़ाते अचानक क्या हुआ, कहीं कुछ भूल गए, अटक गए, और गुरुजी ने कहा कल देख करके बताएंगे, कल बतलाएंगे। अटक गए, आज की क्लास यहीं पूरी होती है, कल बतलाएंगे। ये तो बहुत होशियार थे दोनों, क्या राजघराने से थे दोनों, बहुत होशियार थे। इन्होंने क्या किया, गुरुजी तो चले गए, क्लास खाली हो गई, तो अकेले में चुपचाप बोर्ड के ऊपर उस समस्या को सॉल्व कर दिया, सूत्र बतला दिया। और वो जो बात बतलाई, वो बात तो बड़ी गजब की थी। क्या बड़ी गजब की बात थी वो तो, अरे अद्भुत बात हो। तो देखते ही पकड़ लिया टीचर ने आकर के कि अरे ये बात तो कोई जैन ही बतला सकता है।
जरूर हमारे यहाँ पर कोई ना कोई जैन छिप गया है। और फिर क्या था भाई साहब, शोध खोज चालू हो गई और कई तरह की घटनाएं और कई तरह की चलती है, इस तरह की बातें बहुत बहुत चलती रहती है। मतलब कई तरह से परीक्षाएं लेने के प्रयत्न किए उनके, और वो परीक्षा में सफल होते रहे, आवाज़ें निकाली ये वो। फिर बाद में परीक्षा, अंतिम परीक्षा के तौर पर ये किया कि एक जिनेंद्र देव की प्रतिमा सामने ला करके रख दी और कहा कि इस प्रतिमा को उंगाल जाओ। सारे बालकों से कहा लाइन से इस प्रतिमा को उंगालो, जैन होगा तो प्रतिमा उंगालेगा नहीं। क्या देखो तो सही आप। फिर इन्होंने क्या किया, एक धागा डाल दिया उस प्रतिमा के ऊपर और प्रतिमा को उंगाल गए, वहां भी बच गए। माने कुछ ना कुछ इस तरह की। और फिर बाद में जब ये पकड़ में आने की स्थिति हुई तो ये दोनों भाग गए वहां से। और बहुत बुद्धिमान थे, इतना ज्ञान, इतना क्षयोपशम था इनका, अकलंक स्वामी को एक बार सुनते ही याद हो जाता था। कोई भी बात, क्या कोई भी बात, जो भी बात होती थी वो बात एक बार कान का विषय बनी और फटाफट याद हो जाती थी, उसी समय याद हो जाती थी, सुनते ही। पूरे के पूरे ग्रंथ के ग्रंथ आप इधर बोलो और सामने याद हो जाता था। श्रीमद राजचंद्र जी साहब को भी इसी तरह से होता था। महात्मा गांधी ने तो परीक्षा ली थी, श्रीमद राजचंद्र जी साहब की परीक्षा ली थी महात्मा गांधी जी ने, भरोसा नहीं था तो क्या किया, उनको बिठाया और बिठा करके कहा, खुद किताब लेकर के अलग अलग भाषाओं के अंदर एक एक पेज पढ़े गांधी जी ने। और फिर श्रीमद राजचंद्र जी से कहा कि अब सुनाओ। तो इन्होंने किताब लेकर के मिलाया तो हूबहू पेज उन्होंने पढ़ करके बता दिए, ऐसे सुना दिए उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसे अकलंक देव और निकलंक स्वामी जी जो थे वे छोटे भाई थे और उन्हें 2 बार सुनने से ही याद हो जाता था। 2 बार सुनते थे और याद हो जाती थी बात। अकलंक स्वामी को 1 बार सुनने से याद होती थी, निकलंक स्वामी को 2 बार सुनने से याद होती थी। अब वे तो वहां से निकल गए, उन्होंने मारने के लिए पीछे घुड़सवार भेजे, दोनों को जान से मार दो जहां से भी है। क्या धागा डाल दिया और धागा डाल करके और मूर्ति को लांग गए थे वो। क्या तो पता नहीं लगा, क्योंकि एक धागा पड़ने मात्र से मूर्ति सरागी हो गई, वीतरागी नहीं रही। पकड़ में आ गए, कमरे के बाहर से आवाज की कि सब जो जिसका नाम लेंगे तो पता लगेगा कि भाई कौन से इष्ट देव को मानते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं, रात को जोर से धमाके कर दिए, आवाजें करने लग गए, ऐसी बहुत बहुत। तो जैसे ही कुछ ख्याल में आई तो फिर ये भाग गए पीछे से। जब ये भाग गए, दोनों भाग रहे थे, तो भागते भागते जब पकड़ में आने की स्थिति बनी, ये एक जगह पर छिप गए। जहाँ छिपे वहाँ एक धोबी था, कपड़े धो रहा था। धोबी कपड़े धो रहा था और क्या हुआ कि इन दोनों में से फिर उसने, धोबी ने सहयोग किया, वो साथ साथ में भागने लगा। इन अकलंक और निकलंक में से निकलंक स्वामी ने कहा कि आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप यहीं छिपे रहिए, हम भागते हैं। तो वो निकलंक स्वामी भागे और उधर से वो धोबी जो कपड़े धो रहा था वो भी कुछ विचलित होकर के भागा और दोनों की हत्या कर दी। उन्होंने सोचा कि हमने दोनों को मार दिया। क्या सोचो जरा। अभी ये अकलंक स्वामी बच गए, इन्होंने बहुत काम किया। जिस तत्वार्थ राजवार्तिक के बार बार में पीछे संस्कृत की कारिकाएं आई थी, संस्कृत के वार्तिक लिखे गए थे, वो सब तत्वार्थ राजवार्तिक अकलंक स्वामी के लिखे हुए हैं। अकलंक स्वामी की क्या महिमा बतलाएं हम। श्रवण बेलगोला के शिलालेखों में जिनके बारे में पंक्ति मिलती हैं, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, षट तर्केष्वकलंक देव विबुधः साक्षात अयम भूतले। षट तर्केष्वकलंक देव विबुधः साक्षात अयम भूतले। इस पृथ्वी तल के ऊपर, इस धरातल के ऊपर वे अकलंक स्वामी साक्षात बृहस्पति के समान हैं। ओहो, साक्षात बृहस्पति के समान है। मैं तो सिर्फ चर्चा अपनी ये चल रही थी, ज्ञानियों की दृढ़ता कितनी होती है, श्रद्धा कितनी होती है। अरे जीवन का बलिदान दे देते हैं। टोडरमल जी साहब देखिए, कितनी दृढ़ता, कितनी श्रद्धा होती है, कितनी आस्था होती है, कितना विश्वास होता है अंदर में है। तत्व के प्रति समर्पण, 6 द्रव्य वस्तु स्वरूप जिनवाणी 7 तत्व, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसा है, बड़ी गजब गजब की बातें हैं। चलिए, निशंकित की चर्चा हो गई थी, जरा देखें सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के दूसरे अंग को, सम्यक दृष्टियों के दूसरे अंग को देखते हैं। कैसा अंग है दूसरा, निरखो तो सही, देखो तो सही। अरे देखेंगे तो महिमा आएंगी। क्या
श्रवण बेलगोला जाते हैं, बाहुबली भगवान की प्रतिमा को देखते हैं तो ऐसा लगता है क्या, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। पंचम काल में हुआ है साहब ये सब। अकलंक और निकलंक स्वामी इस पंचम काल में हुए हैं क्या। देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, बड़ी गजब की बात है। हाँ, रात्रि में आवाज हुई तो मुंह से अरंत भगवान की बात निकल गई, अरंते शरणम पवज्जामि निकल गया। ऐसा देखिए निकांक्षित अंग में क्या कह रहे हैं, 12 नंबर रत्नकरण श्रावकाचार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर क्या। कर्म परवशे शांते दुःखेरन्तरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। ओहो क्या कह रहे हैं, ओहो निकांक्षित, कांक्षा नहीं है, निकांक्षित कांक्षा, इच्छा, इच्छा नहीं है भाई साहब। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को भोगों की इच्छा नहीं होती, सम्यक दृष्टि जीव को विषयों की इच्छा नहीं होती क्या। सम्यक दृष्टि जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझते नहीं है, विषय भोगों की तरफ, विषय भोग उन्हें अग्नि की तरह दिखाई देते हैं क्या। ज्यों ज्यों प्रभु वर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, थी आस की प्यास बुझेगी अब, पर वह सब मृग तृष्णा निकली। आशा तृष्णा से जला हृदय, जलता है कि नहीं तृष्णाओं से, जल लेकर चरणों में आया क्या। आशा तृष्णा से जला हृदय, चंदन ने कोई न काम किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। क्या क्या बातें हैं, ऐसा लगता है मानो पावक में घी डाला। ओह, इंद्रियों के विषय भोग किस प्रकार के दिखाई देते हैं। भोगने से इंद्रिय विषयों की ज्वालाएं शांत होने वाली नहीं है। आज तक भोग भोग करके किसी की इच्छाएं कभी शांत नहीं हुई है, उसे कभी तृप्ति नहीं हुई है। नीतिकारों ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कि अग्नि कब ईंधन से तृप्त हो जाती है। अग्नि जल रही है, उसमें ईंधन डालिए और कहिए कि ये कब तृप्त हो जाएगी, कब तृप्त हो जाएगी, इसे तृप्ति मिल जाएगी। आग जल रही है और उसमें पेट्रोल डालिए, आग जल रही है और उसमें घी डालिए, आग जल रही है और उसमें लकड़ियां डालते जाइए, घास डालते जाइए, कब कब बुझ जाएगी, कब बुझ जाएगी। अरे तृप्त, कभी तो तृप्त होगी, कभी तो तृप्ति मिलेगी, कभी तो मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। क्या, एक सेठ साहब के घर में आग लग गई, बड़े परेशान हो रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, घर से बाहर आ गए, आग लग गई, क्या करूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। और इतने में आस पड़ोस वाले आकर के इकट्ठे हो गए। सेठ जी की तो लंबी चौड़ी हवेली थी और आसपास में गरीब लोग रहते थे। तो पूछा क्या करें क्या करें, तो भाई बड़े सेठ जी पानी डालो पानी। क्या क्या बकवास करते हो, मैं इतना बड़ा सेठ, तुम जैसा गरीब थोड़ी ना हूं मैं। घी के पीपे खोलो, नौकरों को आवाज लगाई, घी के पीपे डालो इनके ऊपर। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पानी से आग बुझेगी कि घी से? क्या किया जाए? अरे नहीं, हम तो संपन्न व्यक्ति हैं, हम तो घी डालेंगे। भैया भोगों को भोगने से आज तक कभी तृप्ति नहीं मिलती है। इन इंद्रिय जन्य विषयों में 4 प्रकार के महादोष पाए जाते हैं और उन दोषों को देख करके सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोगों की आकांक्षा नहीं करता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोगों की इच्छा नहीं करता, भोगों की वांछा नहीं करता, भोग उसे सुहाते नहीं है। इसलिए निकांक्षित नाम का एक अंग सम्यक दृष्टि के ज्ञानियों के जीवन में दिखाई देता है। ज्ञानियों के जीवन में अंग दिखाई देता है, ओहो निकांक्षित पना है। सौंदर्य देखिए निकांक्षित पने का, जिसके जीवन में निकांक्षित पना होता है उसे विषय वासनाएं आकर्षित करने में समर्थ नहीं होती है।
जगत के पदार्थ उसे अट्रैक्ट करने में समर्थ नहीं होते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे बेईमानी के रास्ते पर नहीं ले जा सकती है, क्योंकि लोभ नहीं है, क्योंकि लालच नहीं है, क्योंकि चाह नहीं है। बोलिए क्या करें? धर्म करके सुख चाहना, क्या वो नहीं है? वो नहीं है सम्यक दृष्टि के जीवन में। देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं हम 4 प्रकार के महादोष, प्रकरण पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। रत्नकरण श्राव का 4-12 नंबर का श्लोक है। भावार्थ, जो कर्म के अधीन है, पॉइंट नंबर 1, जो कर्म के अधीन है, अंत कर सहित हैं। याद कीजिएगा, महादोष बतला रहे हैं, याद कीजिएगा। 4 बिंदु हैं। पहला पॉइंट, कर्म के अधीन है, अंत कर सहित हैं, जिसका हृदय दुखों से भरा हुआ है, पॉइंट नंबर 3। और चौथा पॉइंट, जो आगामी पाप का बीज है। ओहो, ऐसे 4 महादोषों से भरे हुए सांसारिक सुख में अनित्यता रूप श्रद्धान करना, अर्थात क्षणिक सांसारिक सुख की जरा भी इच्छा नहीं करना, ये निकांक्षित अंग है। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? सम्यक दृष्टि के निकांक्षित अंग की चर्चा चल रही है। भोगों की आकांक्षा क्यों नहीं करता है? भोगों की इच्छा क्यों नहीं करता है? क्योंकि संसार के सुखों में 4 प्रकार के महादोष पाए जाते हैं। जिन सुखों को हम लोग भोगते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें हमें सुख दिखाई देता है, जिनमें हमें आनंद दिखाई देता है, जिनमें हमारे को तृप्ति दिखाई देती है, जिनमें हमारे को सुख शांति और चैन दिखाई देता है, जिनके पीछे हम लोग नित्य दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिनके पीछे हम भागते हैं, दिन रात भाग रहे हैं, क्या सुबह से लेकर के शाम तक दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। भोगने की तो फुर्सत ही नहीं है, कमाने में लगे हुए हैं। किस लिए कमाता है? इंद्रिय विषयों के लिए, इंद्रिय विषयों के लिए, भोगों के लिए। सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मजा आएगा। अरे भैया क्या बताएं, जिसे आप आनंद कह रहे हो उसमें महादोष पाए जा रहे हैं, महादोष पाए जाते हैं, महाकमी पाई जाती है उसमें। कौन से दोष हैं? नंबर 1, कर्म के अधीन है। पहला दोष कर्म के अधीन है। हाँ, जिस सुख की बात कर रहे हैं ये सुख कर्म के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आ जाएगा, चलते चलते कर क्या लोगे आप? पुण्य के उदय के बिना इंद्रिय जन्य विषयों को आनंद भोगा नहीं जा सकता है। भोग लो, आप भोग लो। पुण्य का उदय चाहिए विषय सामग्री के लिए, पुण्य का उदय चाहिए उस सुख के लिए। गाड़ी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, क्या भोगोगे आप उदय के बिना? कर्म के अधीन है, परवश है, और कर्म का उदय चला गया और सुख चला गया, क्या करोगे आप? पुण्य का उदय क्षीण हो गया और सुख चला गया। कितनी परतंत्रताएं! ये कर्म के अधीन है। आप तो एसी का सुख भोगना चाहते हैं और शॉर्ट सर्किट हो गया। आप तो आनंद भोगना चाहते हैं, एसी बंद हो गया, लाइट चली गई, पावर ऑफ हो गया, नौकर चला गया, सर्वेंट छुट्टी पर चला गया। आप भोग लीजिए, क्या भोगेंगे आप? ये इंद्रिय जन्य विषयों की हालत है भाई साहब। जगत के सुखों की हालत इसी प्रकार की है। पहला प्रकार का दुख कौन सा दुख है? कर्म के अधीन है, पराधीन है ये सुख। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बोलो, अब यदि कदाचित आप ये कहें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पंडित जी, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, तो ये कह रहे हैं अंत कर सहित है। इसका मतलब वो पुण्य का उदय भी परमानेंट नहीं है, ये दूसरी इसमें कमी है। पहली कमी तो ये थी कि ये हमारे अधीन नहीं था, हमारी इच्छा के अधीन नहीं था, हमारी भावना के अधीन नहीं था, ये कर्म के उदय के अधीन था। हमने तो सोचा था मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, उदय बदल गया और मजा कजा में बदल गया। गुजराती वर्ड है कजा, जानते? गुजराती नहीं, सॉरी, उर्दू का कजा। हम तो मजा मान रहे हैं और मजा आते आते एकदम, जैसे कहते हैं ना, खीर में मूसल डाल दिया। अच्छे मेवा मिष्ठान खाते खाते एकदम जवान में कंकर आ गया, हलवा खाते खाते कंकर आ गया एकदम, ऐसी स्थिति है। उदय बदल जाता है, कर्म के अधीन है। सेकंड नंबर कह दिया भाई साहब, क्या कह दिया सेकंड नंबर पर? ये कह रहे हैं अंत कर सहित है, अंत है, अंत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।